मित्र की सलाहें पार्ट 1। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपने पिता की मौत के बाद राजकुमार सूर्यकांत स्वर्णमुखी राज्य का राजा बन गया। थोड़े ही दिनों में वह एक कुशल शासक के रूप में सुप्रसिद्ध बन गया। उसका एक घनिष्ठ आंतरिक मित्र था, सुमंत। शासन संबंधी मामलों में सूर्यकांत अपने मंत्री धर्मचरण से बराबर सलाह मशवरा लिया करता था, पर अपने निजी मामलों में वह केवल सुमंत से ही सलाह मांगता था। एक दिन सूर्यकांत शिकार खेलने निकला तो रानी विद्याधरी ने विशेष रूप से निवेदन किया, पतिश्री, आज मेरा जन्मदिन है। प्रार्थना है कि आप शीघ्र लौटने का कष्ट करें। लेकिन शिकार खेलने में विशेष रुचि रखने वाला सूर्यकांत रानी की बात भूल गया। अंतपुर पहुंचने में उसे काफ़ी विलंब हुआ। इस पर रानी विद्याधरी अपने पति पर रूठ गई। सूर्यकांत की समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। इस संबंध में उसने अपने मित्र सुमंत से परामर्श किया। सुमंत ने सलाह दी, दोस्त, साधारणतः स्त्रियों की यह प्रवृत्ति होती है कि रूठकर अपने पति पर आधिपत्य जमा ले। ऐसा अवसर आने पर हमें प्रारंभ में ही उसे काट देना चाहिए। अगर हम हार मान लें तो बाद में छोटी छोटी बातों को लेकर ये रूठना शुरू करेगी। तुम चुप बैठ जाओ तो रानी का गुस्सा अपने आप उतर जाएगा। तुम्हारे मन की दृढ़ता को जानकर वह फिर रूठेगी नहीं। सुमंत की यह सलाह सूर्यकांत को झांझ गई। विद्याधरी से बातचीत करने के बदले उसने मौन धारण कर लिया। विद्याधरी ने 2 दिन प्रतीक्षा की और आखिर वह स्वयं अपने पति के पास आकर कहने लगी, सुनिए, कृपया क्षमा कीजिए, मैंने बेकार आपके दिल को दुखाया। भूल जाइएगा सब कुछ। सूर्यकांत को प्रसन्नता हुई कि सुमंत की सलाह ने बराबर काम किया। कुछ दिनों बाद विद्याधरी गर्भवती हुई। सूर्यकांत ने खुशी में आकर कहा, प्यारी रानी, इस मंगल अवसर पर जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। विद्याधरी ने अपनी इच्छा प्रकट की। तो स्वामी, बड़े प्रयत्नों से प्राप्त होने वाले रत्नों का एक हार बना देंगे मुझे? सूर्यकांत ने रानी की बात मान ली, पर सब कुछ जानने पर मित्र सुमंत ने सूर्यकांत से पूछा, तब तो रानी की इच्छा पूर्ति के लिए तुम अनमोल रत्नों का हार बना देना चाहते हो? क्या करूं, वचन दिया है। सूर्यकांत ने मित्र को उत्तर दिया। सुमंत ने सलाह दी, दोस्त, कामनाओं की कोई सीमा नहीं होती। अगर एक कामना की पूर्ति करो तो दूसरी सामने पेश होगी। मेरे विचार में अमूल्य रत्नों को प्राप्त करने का तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ है। तुम्हारे मन की प्रवृत्ति को जानने पर फिर कोई नई कामना तुम्हारे सामने पेश नहीं होगी। फिर आगे तुम्हारी मर्जी। सूर्यकांत ने वैसा ही किया। साधारण रत्नों का हार पाकर विद्याधरी के मन में दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि भविष्य में अपने पति के सामने कोई इच्छा प्रकट नहीं करेगी। एक दिन सूर्यकांत अपने मित्रों के साथ शतरंज खेल रहा था। उस समय रानी की एक सखी ने आकर सूचना दी, महारानी सिर के दर्द के मारे परेशान है। आपको शीघ्र ही बुलाने के लिए मुझे आज्ञा की गई है। यह संदेश पाकर सूर्यकांत तुरंत शतरंज खेलना छोड़कर जाने को निकला। सुमंत ने झट सलाह दी, मित्र, स्त्रियां जब तक अपने पतियों के प्रेम की परीक्षा करने के लिए यूं प्रस्ताव भेज दिया करती है, उचित होगा कि थोड़े समय के बाद जाओ। विद्याधरी को आशा थी कि संदेश पाते ही पतिदेव उसे देखने आएंगे। सखी की बात सुनकर निराश हो गई। विद्याधरी के अंतःकरण की व्यथा जानकर सखी ने सांत्वना दी, महारानी जी, महाराज तो तत्काल चलने को तैयार हो खड़े हुए, किंतु उनके मित्र सुमंत ने महाराज के कान में कुछ कहा। विद्याधरी ने सखी की बातें सुनी। उसने महसूस किया कि इससे पहले वाली घटनाओं में भी सुमंत का ही मार्गदर्शन रहा होगा। उसने तुरंत मंत्री धर्मचरण को बुला भेजा। आने पर पूछा, महाराज अपने निजी मामलों में आपसे सलाह किया करते हैं? महारानी जी, अपने निजी मामलों में महाराज अपने घनिष्ठ मित्र सुमंत से ही परामर्श किया करते हैं, मंत्री ने नम्रता के साथ कहा। अब विद्याधरी समझ गई कि उसके पति के
अर्थहीन व्यवहार के पीछे मित्र सुमंत का हाथ है। विद्याधरी ने सुमंत और उसके परिवार के समस्याओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। उसने मालूम किया कि सुमंत की पत्नी बड़ी ज़िद्दी है और अपने पति की बात बिल्कुल नहीं मानती। उसको अपने मनचाहे रास्ते पर लाने के लिए सुमंत उसके साथ कठोर व्यवहार करता है। सुमंत के दो बेटे हैं, एक बड़ा नटखट है और दूसरा बड़ा होनहार। इसके बाद महारानी विद्याधरी ने क्या किया, दूसरी भाग में सुनेंगे।